जोरदार तूफान आया। लहरों के शोर से सारा बीच गूंज रहा है। एक अकेला लाइट हाउस अंधेर में एक रोशनी की तरह खड़ा है। अंदर थॉमस कड़ी, लाइट हाउस कीपर, को कुछ अजीब मिलता है। किनारे पे एक औरत, अटलाना, अटलांटिस की रानी। वो घायल है और पनाह ढूंढ रही है। अटलाना और थॉमस को प्यार हो जाता है। उनके प्यार से एक चमत्कार होता है, एक बेटा, अर्थर। अर्थर कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसमें अजीब ताकत है और वो पानी के अंदर सांस ले सकता है। यह अटलांटिस की दिन है। अटलाना जानती है कि वो नहीं रुक सकती। समुंदर यूस बुला रहा है। यूस अटलांटिस वापस जाना होगा। अर्थर को थॉमस के पास छोड़कर भारी दिल से अटलाना वादा करती है वापस आने का और चली जाती है। अर्थर बड़ा होता है अपने खानदान की कहानी से अनजान। उसके पिता उसे अटलांटिस की कहानियां सुनाते हैं, एक जादुई पानी के अंदर का राजा। अर्थर सपना देखता है उस दिन का जब वो अपनी मां से मिलेगा और अपना हक हासिल करेगा। लहरों के नीचे अटलांटिस के शानदार शहर में खतरा मंडरा रहा है। और अर्थर का भय, जलन और लालच से भरा हुआ गड़ी हासिल करना चाहता है। ऑर्म को ताकत चाहिए। वो मानता है कि इंसान समुद्र के लिए खतरा है। ऑर्म अटलांटिस की सेना को इकट्ठा करता है। वो इल्जाम लगाता है इंसानों पे पानी को गंदा करने का। वो जुंग का ऐलान करता है इंसानों के खिलाफ, एक जुंग जो दोनों दुनिया को बर्बाद कर सकती है। इस बीच आर्थर अपनी ताकत को निखारता है वुल्को की देखरेख में, जो एक वफादार अटलांटियन सलाहकार है। वुल्को अर्थर को ट्रेन करता है, यूस अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाता है। वो अर्थर को उसके असली खानदान के बारे में बताती है। अर्थर को पता चलता है कि वो राजा बनने के लिए बना है। दो दुनिया का भाग्य अर्थर के कंधों पे है। यूस अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा एक्वामन के रूप में। जमीन और समुंदर के बीच का पुल बनाना होगा और ऑर्म को हराना होगा दोनों दुनिया को बचाने के लिए। समुंदर अपने असली राजा का इंतजार कर रहा है। ऑर्म के हमले की खबर जमीन तक पहुंचती है। मेरा एक दूसरे पानी के अंदर के राज्य की योद्धा राजकुमारी समुंदर से बाहर आती है। वो अर्थर को ढूंढती है। मेरा अर्थर को आने वाली जुंग के बारे में बताती है। वो जानती है कि सिर्फ अर्थर ही ऑर्म को रोक सकता है। वो गड्डी का असली वारिस है, दोनों दुनिया के बीच का पुल। अर्थर हिचकिचा रहा है। वो जमीन पे अपनी जिंदगी और समुंदर में अपनी किस्मत के बीच फंसा हुआ है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो इस आवाज को अनजान नहीं कर सकता। मेरा के साथ वो अटलांटिस के खतरनाक सफर पे निकल पड़ता है। सेक्शन 4 अटलांटिस का दिल। आर्थर और मेरा अनजान रास्तों में निकल पड़ते हैं समुंदर की गहराइयों में। उनकी मुलाकात अजीब जानवरों से होती है और वो खतरनाक खतरों का सामना करते हैं। यह सफर उनकी हिम्मत और उनके रिश्ते को आजमाता है। उनका सफर उन्हें सहारा डिजर्ट ले जाता है, एक वीरन जमीन जिसमें अटलांटिस की ताकत का राज छुपा है। रेत के नीचे छुपा है ट्रेंच का पुराना शहर, अटलांटिस के भूतकाल की एक भयानक याद। आर्थर को खुद को लायक साबित करना होगा। यूस अपने दर का सामना करना होगा और अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा। तभी वो अटलान के प्रसिद्ध ट्राइडेंट को हासिल कर सकता है, एक्वामन की असली ताकत का जरिया। सेक्शन 5 एक्वामन की खोज। आर्थर और मेरा धरती के केंद्र में जाते हैं। उनका सामना होता है भयंकर जानवरों से, ट्राइडेंट के रक्षकों से। आर्थर हिम्मत और हुनर से लड़ता है, अपनी ताकत और दृढ़ता का सबूत देता है। आखिरकार आर्थर ट्राइडेंट तक पहुंच जाता है। वो यूस उठाता है, उसकी ताकत उसकी रग रग में दौड़ जाती है। वो एक्वामन है, अटलांटिस का राजा, तैयार अपने भय का सामना करने के लिए और अपनी किस्मत को पूरा करने के लिए। बातचीत का वाकटी बीत चुका है और बात नहीं सुनेगा। वो नफरत और लालच में अंधा हो चुका है। आर्थर को लड़ना होगा अपनी दोनों दुनिया को बचाने के लिए। वो समुंदर और उसके सभी जीव जंतुओं की रक्षा करेगा। सेक्शन 6 7 समुंदरों की लड़ाई। आखिरी जुंग महानता से भारी है। ऑर्म और आर्थर ताकत के भनवर में टकराते हैं। आर्थर समुंदर के गुस्से से लड़ता है, ट्राइडेंट को बेहतरीन हुनर से चलाता है। अटलांटिस का भाग्य लटका हुआ है। जुंग बढ़ती जाती है, तबाही का शोर मच जाता है, लेकिन इस हंगामे में आर्थर अताल रहता है। वो शांति और एकता के लिए लड़ता है। आर्थर की दया ऑर्म तक पहुंचती है। वो अपने भाई के अच्छे स्वभाव को जगाने की कोशिश करता है। यूस उनके रिश्ते और उनकी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाता है। अपनी लालच में नंधा ऑर्म हार मानने से इनकार कर देता है। आखिरी फैसला कुन वार में आर्थर ऑर्म को हरा देता है, लेकिन उसकी जान बख्श देता है। वो अपने भाई को कैद कर देता है, ये उम्मीद करते हुए कि एक दिन ऑर्म अपनी गलतियों को समझेगा।
सेक्शन 7, एक राजा की विरासत। आर्थर अटलांटिस की गड़ी पे बैठता है। उस राजा का ताज पहनाया जाता है, 7 समुंदरों का असली शासक। वो वादा करता है जमीन और समुंदर दोनों की रक्षा करने का, एकता और उम्मीद का प्रतीक बनने का। आर्थर का राज शांति और समृद्धि का दौर शुरू करता है। वो एक नई व्यवस्था स्थापित करता है जो सम्मान और समाज पे आधारित है। वो अटलांटिस और ऊपरी दुनिया के बीच संपर्क का रास्ता खोलता है। अक्वामन की कहानी एक याद दहानी है कि हम सब जुड़े हुए हैं। ये ह्यूमन परिवार का महत्व, एकता की शक्ति और हमारे ग्रह की रक्षा करने की जरूरत सिखाती है। आर्थर का सफर ह्यूमन प्रेरित करता है अपनी किस्मत को अपनाने के लिए, सही के लिए लड़ने के लिए और दुनिया में फर्क लाने के लिए।